Good morning, class. This is Divya from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. This is your total quality management class, and in today's class, we will discuss customer focus. Customer focus is just one aspect of total quality management and refers to paying keen attention to improving customer satisfaction, which is aimed at customer retention, increasing customer loyalty, while at the same time increasing profit in the business and business company और ऑर्गेनाइजेशन. सो कस्टमर फोकस जो है वो एक जस्ट एक एस्पेक्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, जिसके थ्रू वो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करने में अटेंशन करता है पे कि कस्टमर सेटिस्फाई है प्रोडक्ट से या नहीं है, और अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो जिसका एम होता है कि कस्टमर रिटेन करे, जो कस्टमर ने परचेज़ किया है प्रोडक्ट या सर्विस कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसको रिटेन करे उस कस्टमर को, साथ ही साथ उस कस्टमर की लॉयल्टी को इंक्रीज़ करे थ्रू सर्विसेज, थ्रू प्रोडक्ट, इन्हांसमेंट ऑफ द फीचर इन द प्रोडक्ट. साथ ही साथ जिससे क्या होगा कि कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की या बिजनेस की इंक्रीज़ होगी प्रॉफिटेबिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज़ अबाउट इनकॉर्पोरेटिंग the customer's opinion into creation of the service or product and getting employees to look at the process of service or product creation through the eyes of customer. इससे क्या होगा कि आप अगर कस्टमर पर फोकस है आपका तो, और आपकी क्वालिटी जो है तो आप उस क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाओगे. साथ ही साथ कस्टमर के ओपिनियन को जानने के बाद आप अपने मॉडिफाई कर पाओगे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में. अगर आपके कस्टमर को की नीड नहीं है तो आप इन फ्यूचर अपनी प्रोडक्ट में वो फीचर्स ऐड करोगे जो कि आपके कस्टमर को नीड है आपके प्रोडक्ट से, और उसकी तरीके से मतलब कस्टमर की तरीके से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करोगे, मतलब बनाओगे प्रोडक्ट या सर्विस को थ्रू द आइज ऑफ कस्टमर. सो what is customer satisfaction? Now we will discuss. Customer satisfaction is not an objective statistics but more of feeling and attitude. कस्टमर सेटिस्फैक्शन को हम स्टैटिस्टिकली नहीं पता कर सकते हैं. उसके लिए क्या है, वो कस्टमर का एक एटीट्यूड है आपके प्रोडक्ट की तरफ कि वो किस तरीके से, किस एटीट्यूड से आपके प्रोडक्ट को देखता है. इफ़ अ कस्टमर इज़ हैप्पी विद अ प्रोडक्ट और अ सर्विस इट हैज़ हायर्ड और परचेज, दे विल पे देयर बिल्स प्रमोटली. अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस से हैप्पी है तो वो क्या करेगा, आपके जो प्रोडक्ट है और या जो सर्विस है आपने जो के द्वारा प्रोवाइड की गई है या कस्टमर द्वारा परचेज की गई है, आप उसका पे करने को तैयार हो जाएगा. विच ग्रेटली इम्प्रूव कैश फ्लो, द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इम्प्रूव करेगा कैश फ्लो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड होता है कैश फ्लो, उसको इम्प्रूव करेगा ग्रेटली. नेक्स्ट पॉइंट कहता है कस्टमर दैट आर सेटिस्फाइड विल इंक्रीज इन नंबर्स, बाय मोर एंड बाय मोर फ्रिक्वेंटली. अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट या अपनी सर्विस से सेटिस्फाई है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा और ज़्यादा बार खरीदेगा आपके प्रोडक्ट को.
So next we will discuss organizational hierarchy diagram. Through this diagram we understand how customers can satisfy from your product and services. So first आपका स्टेज है कस्टमर, उसके बाद आता है आपका फ्रंट लाइन पर्सनल्स, मतलब कि जो कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्ट करता है, जो पर्सन डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्ट करता है। जैसे कि सपोज दैट आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं, तो वहाँ पर फ्रंट लाइन पर्सनल कौन होंगे? वेटर्स, जो कि आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, मतलब फर्स्ट लाइन पर्सनल्स होते हैं वो। उसके बाद क्या है? फंक्शनल ऑपरेशनल एरिया। फंक्शनल ऑपरेशनल एरिया का मतलब है जैसे कि जो उस पूरे प्रोडक्ट या सर्विस के पीछे जो फंक्शनिंग हो रही है, मतलब जैसे हम रेस्टोरेंट के ही एग्जांपल को कंटिन्यू करें, तो जो रेस्टोरेंट का शेफ होगा वो क्या हो जाएगा? वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कस्टमर के लिए, तो वो क्या हो गया? फंक्शनल ऑपरेशनल एरिया के कैटेगरी में आएगा। उसके बाद आता है सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर के कांटेक्ट में नहीं होते हैं। वो क्या करेंगे? वो मैनेज करते हैं इन जो ये दो लोअर लेवल एम्प्लॉय हैं उनको। मींस अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग, या उसको कोई कंप्लेंट है या उसको अपना फीडबैक देना है, तो उसको कोई प्रॉब्लम है उस सर्विस के या प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो किससे करेगा कंप्लेंट? सीनियर मैनेजर से कंप्लेंट करेगा। उसके बाद है आपका सीईओ। कंपनी का सीईओ जो होता है वो पूरी चीज़ों को मैनेज करता है। वो कस्टमर के कांटेक्ट में नहीं होता है, बट वो उसके लिए वो सारी चीज़ों पर फोकस करता है कि हर चीज़ जो है वो क्वालिटेटिव वे में चले, क्वालिटी उसकी मेंटेन रहे, जिससे कि कस्टमर क्या हो? सेटिस्फाई हो, और तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ग्रोथ कर पाएगी, और उसका जो बेसिक एम है प्रॉफिट अर्न करने का, वो कर पाएगी। नेक्स्ट है आपका कस्टमर परसेप्शन ऑफ क्वालिटी। तो कुछ पॉइंट्स के थ्रू क्या करता है? कस्टमर की परसेप्शन क्वालिटी के रिगार्डिंग क्या है? टीकेएम में क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उस कस्टमर के परसेप्शन पे डिपेंड करती है। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इन्वॉल्व फिटनेस for use, a phase that indicate that the product and service is ready for the customer's use at the time of sale. So performance क्या है कि जिस भी चीज़ या जिस भी नीड के लिए उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया गया है, वो उसके लिए फिट होना चाहिए, राइट? और वो कस्टमर को उसके यूजेस एट द टाइम ऑफ सेल उसको बतानी है कि ये इस काम के लिए ये परफॉर्मेंस है इस प्रोडक्ट की। उसके बाद क्या आता है? अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर परफॉर्मेंस के लिए अगर आपके कस्टमर को सपोज दैट आज ज़रूरत है आपके प्रोडक्ट की, मतलब सपोज आप रिटेलर के पास जाते हैं और आपको परचेज़ करने के लिए एक वॉशिंग सोप, तो आज अगर उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उस टाइम पर, तभी आपकी प्रोडक्ट की क्या है? सेल होगी, ठीक है। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट कहता है रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब प्रोडक्ट या सर्विस में बहुत रिलायबल हो आप कस्टमर, तब वो सेटिस्फाई हो पाएगा आपके प्रोडक्ट से। साथ ही साथ मेंटेनेबिलिटी भी होनी चाहिए। मेंटेनेबिलिटी का मतलब है कि अगर आज जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस करके अपने कस्टमर को प्रोवाइड किया है, वो चीज़ इन फ्यूचर भी मेंटेन रहनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका फीचर्स। फीचर्स मीन कस्टमर परसेप्शन ऑफ क्वालिटी
Identifiable features or attributes of product or service are psychological. जो आइडेंटिफिएबल फीचर्स होते हैं कस्टमर के रिगार्डिंग या एट्रीब्यूट्स होते हैं प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग, वो एक साइकोलॉजिकल होते हैं। साथ ही साथ ये टाइम ओरिएंटेड, कॉन्ट्रैक्चुअल, एथिकल एंड टेक्नोलॉजिकल हो सकते हैं। फीचर्स आर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसमें क्या है आपका कि सपोज दैट आप किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए गए हो, तो उसके कुछ फीचर्स आपको पसंद आते हैं या कस्टमर को पसंद आते हैं, उनसे वो सेटिस्फाई होता है, तभी वो प्रोडक्ट को क्या करता है, परचेज़ करता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने एक शैम्पू बाय किया, तो उसमें आप एंटी हेयर फॉल, क्या क्या फीचर हो सकते हैं, एंटी हेयर फॉल हो सकता है, आप स्मूथ रनिंग के लिए हो सकता है, और भी काफ़ी फीचर्स हैं जिनके लिए जो कि ऐड करके मार्केटियर अपने प्रोडक्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है अपने कस्टमर के लिए। और उस फीचर्स से वो क्या है, अगर वो सेटिस्फाई होता है अपने जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग उसने उसको परचेज़ किया है, तो वो कहलाता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है आपका सर्विसेज। सर्विसेज मीन्स कस्टमर सर्विसेज इज़ एन इंटेंजिबल सर्विस आपकी क्या होती है, इंटेंजिबल होती है। इट मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल थिंग्स ऑल गेयर्ड अप फॉर चेंजिंग द कस्टमर परसेप्शन। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बनी होती है, बट आपके कस्टमर के परसेप्शन को बहुत जल्दी चेंज कर सकती है और बहुत क्विकली चेंज करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनटेंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर दोज ट्रेट्स दैट आर नॉट क्वान्टिफिएबल yet contribute greatly द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इनटेंजिबल जो सर्विसेज होती हैं वो आपके कस्टमर को या इनटेंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो आपके प्रोडक्ट को उसकी ट्रेट को क्वांटिफाइएबल तो नहीं किया जा सकता, फिर भी वो बहुत जल्दी से कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक हॉस्पिटल में एक आपका रूम है, मतलब किसी पेशेंट का रूम है, उसको क्लीन होने के बाद पेशेंट कुछ चीज़ उसको बोली जाती है कि इफ़ देयर एनीथिंग दे कैन डू फॉर द पेशेंट। तो ये क्या करती है, वैल्यू ऐड करती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग अदर थिंग तो आप बोल सकते हैं। या जैसे कि आपने देखा होगा कि होटल्स में हेल्पर्स जो होते हैं, रूम सर्विसेज जो होती हैं, तो वो एक तरीके से क्या करती है, ऐड करती है, क्वालिटी ऐड करती हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट तो आपने अपना होटल का जो रूम है तो वो आपके लिए एक प्रोडक्ट होगा, ठीक है, बट उसके बाद जो फीचर्स, जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं वो क्या हो जाती हैं, आपकी को सर्विस प्रोवाइड करती हैं जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट है वारंटी। द प्रोडक्ट वारंटी रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशंस public promise of quality product backed up by a guarantee of customer satisfaction। वारंटी जो है ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकली वारंटी या वारंटी को रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट की वारंटी रिप्रेजेंट करती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक पब्लिक प्रॉमिस कि आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड किया गया है जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि आप कोई न्यू प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ आप लेकर आते हैं घर पे, तो उससे क्या करता है, उसके साथ आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है, तो उस वारंटी से आपको क्या सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि ठीक है 10 साल के लिए
डिपेंड करता है ये कौन सा प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया है, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए आपको वारंटी दी जाती है। मतलब ये प्रोडक्ट जो है वो गुड क्वालिटी में है और इसको इतना आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इसकी सर्विसेज लेना। नेक्स्ट है प्राइस। टुडेज कस्टमर इज़ विलिंग टू पे अ हायर प्राइस टू ऑब्टेन वैल्यू। आज के टाइम में कस्टमर जो है वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए, मतलब अच्छा प्रोडक्ट या अच्छी सर्विस लेने के लिए ज़्यादा प्राइस पे करना कर सकता है। वो बस उसको क्वालिटी अच्छी मिली, क्वालिटी मैटर करती है। प्राइस थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो वो प्रेफर कर लेगा उसको या पे करना मंजूर कर लेगा। Customers are constantly evaluating one organization's product and service against those of its competitor to determine who provide the greatest value. कस्टमर्स क्या करते हैं, एवेल्यूएट करते रहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जब परचेज़ करते हैं। तो जैसे एक और आपने देखा होगा कि जब आप कोई न्यू चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप 4 से 5 ब्रांड को देखते हैं। उसमें से आपको जो लगता है कि अच्छा ये या कहीं भी आप जाते हैं, मान लीजिए सुपरमार्केट में या मॉल्स में जाते हैं तो आप देखते हैं ब्रांड्स को और आपको जो अच्छा लगता है, उसकी क्वालिटी अच्छी लगती है तो आप उसी प्रोडक्ट को लेना प्रेफर करते हैं। मतलब वो जो ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, आप उसको लेते हैं, चाहे वो उसकी प्राइस ज़्यादा ही क्यों ना हो। हाउएवर, in our highly competitive environment, each customer concept of value is continually changing. साथ ही साथ क्या होता है कि कस्टमर की वैल्यू की कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज होती रहती है। बिकॉज अगर सपोज दैट आज आपका कस्टमर आपसे बहुत सेटिस्फाई है बट आपसे भी अच्छी वैल्यू वो प्रोवाइड कर रहा है उसको, तो वो क्या करेगा, वो स्विच कर देगा क्योंकि उसके लिए प्राइस मैटर नहीं करता है, उसके लिए मैटर करती है क्वालिटी। नेक्स्ट है आपका रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब है मोस्ट ऑफ अस फाइंड आवर सेल्फ रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन बाय आवर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद दैम। सो जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को रेटिंग देते हैं। आप कि उसकी ओवरऑल एक्सपीरियंस जो आप लेते हैं उसके प्रोडक्ट से, उसके सर्विस से, उसको बाद उसकी रेटिंग करते हैं। उसी से क्या होता है, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन का लेवल का पता चलता है टोटल एंटायर एक्सपीरियंस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। जैसे कि गुड एक्सपीरियंस आर रिपीटेड टू 6 people एंड बैड एक्सपीरियंस आर रिपीटेड टू 15 people। तो मतलब क्या है, अगर कस्टमर को आपके प्रोडक्ट से अच्छा एक्सपीरियंस मिला है तो वो 6 लोगों को बताएगा, और अगर ख़राब एक्सपीरियंस है तो क्योंकि वो चिल्लाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो क्या करेगा, 15, 20, 25 लोगों को बताएगा। तो बैड एक्सपीरियंस क्या करता है, एक निगेटिव मार्केटिंग करता है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। सो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू क्रिएट अ फेवरेबल रेपुटेशन। डिफ़िकल्ट होता है कि आप फेवरेबल रेपुटेशन मेंटेन करें, बट अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विसेज अच्छे हैं, आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको या सर्विस है उसको एक बेस्ट क्वालिटी में डिलीवर करते हैं अपने कस्टमर को, तो बट ऑब्वियस है कि आप रेपुटेशन जो एक रेपुटेटेड क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट या सर्विस की। कस्टमर आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर अ नोन एंड ट्रस्टेड ब्रांड नेम एंड ऑफन बिकम कस्टमर फॉर लाइफ। सो अगर आपके प्रोडक्ट से कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो वो क्या करता है, वो ट्रस्ट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ टाइम कस्टमर बन जाता है और लॉयल कस्टमर बन जाता है। अगर वो आप जो
प्रोडक्ट उसको डिलीवर किया है उस पर उससे वो सेटिस्फाई होता है। सो नेक्स्ट क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। थैंक यू क्लास।